हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज दूसरा दिवस है श्रीमद् भागवतम महापुराण। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम महापुराण ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने का। तो बुक रीडिंग की कक्षा में आपका स्वागत है। सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भागवतम महापुराण की बुक रीडिंग की कक्षा में। आप सभी भक्तों का अभिनंदन, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि थोड़ा थोड़ा हम महिमा के बारे में भी श्रवण करते रहेंगे, क्योंकि महिमा के बारे में श्रवण करने से क्या होगा, हमारी आसक्ति बढ़ेगी कृष्ण भगवान जी के प्रति, उनसे प्रेम बढ़ेगा हमारा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये एक्चुअली है ही श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में, है ना, उनके बारे में है। भगवत गीता क्या है, भगवान जी के द्वारा गाया गया दिव्य गीत। भागवतम महापुराण क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। तो जितना ज्यादा हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा उनसे प्रेम बढ़ेगा। तो इसीलिए जैसा कि कल आपको बताया था, जीव गोस्वामी जी ने, श्रीला जीव गोस्वामी ने चार चार कमेंट्रीज लिखी हैं भागवतम महापुराण में। ठीक है। तो जैसे भगवत गीता में भी आता है ना श्लोक कि क्योंकि काल परिवर्तन के कारण ये जो परंपरा थी ये छिन्न भिन्न हो गई। वहां पे भी भगवान बताते हैं कि भाई ये छिन्न भिन्न हो गया था। हरे कृष्णा, नेट शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, मेरा आवाज मेरी ब्रेक तो नहीं हुई है, बीच में से हुई है शायद से। कोई बता सकता है कि क्या मिस किया आप लोगों ने, क्योंकि नेट हिला है, इंटरनेट। मैसेज कर सकते हैं। हाँ, कहाँ से कटी थी माता जी, वो तो मैं समझ गई कि कटी थी, कहाँ से वॉइस ब्रेक हुई है वही पूछ रही हूँ, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ।
चलो मैं रिपीट कर ही देती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हम लोगों ने सबने सुना है, सबने पढ़ा है कि वहां पर भगवान जी कहते हैं, क्योंकि काल परिवर्तन होने की वजह से ये जो ज्ञान था, दिव्य ज्ञान था, ये छिन्न भिन्न हो गया। छिन्न भिन्न होने का मतलब क्या हुआ कि किसी ने कुछ जोड़ा, किसी ने कुछ तोड़ लिया, किसी ने कुछ हटा लिया, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने निकाल लिया। जैसे हम लोग छोटे होते गेम खेलते थे ना, कि जैसे मैं चार पांच बच्चों का ग्रुप है हमारा, हमने एक बच्चे के कान में बात सुनाई, मैं इसको बोल कि मैंने मैंने ना रोटी के साथ सब्जी खाई। वो जाकर बोलेगा, इसने बोला इसने रोटी के साथ ना भिंडी खाई। मैंने सब्जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने ऐड कर दिया कि भिंडी खाई। उसकी वजह से ऐड हुआ ना, तो ये चीज होगी एडिशन होना। अब मैंने उसको बोला मैंने खाने के साथ पानी पिया, या मैंने पानी के बदले मैंने रसना पिया, मैंने जूस पिया। वो उसको बोलेगा इसने ना गाजर का, चुकंदर का जूस पिया। एडिशन हो गया, कुछ डिलीशन हो गया, या फिर वो कहना भूल गया। तो इसी चीज को बोला गया कि परंपरा जो है ये छिन्न भिन्न, क्या मतलब परंपरा छिन्न भिन्न नहीं हुई, सॉरी, ये दिव्य ज्ञान जो छिन्न भिन्न हो गया, काल परिवर्तन होने की वजह से छिन्न भिन्न हुआ। ठीक है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना ये हमारा, ये कभी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। काल परिवर्तन की वजह से या कुछ भी बाकी शास्त्रों में जैसे प्लस माइनस किया गया ना, भगवत गीता में जैसा मैंने बताया, तो समय काल अंतर की वजह से हुआ वहां पर, लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण में नहीं हुआ। क्योंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण पर रेगुलरली बेसिस पर जो है ये हमारे जो आचार्य जन है, आचार्य गण है, इन्होंने कमेंट्रीज ये लिखते रहते हैं, बहुत सारी लिखी हुई हैं। 19 से अधिक कमेंट्रीज ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम महापुराण पर अभी तक है। और सब में श्लोकों की इंटीग्रिटी भी सेम है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर जो श्री ये आपका ग्रंथ है महाभारत, महाभारत में कहते हैं कि 1 लाख श्लोक हैं, पर जब देखो तो 1,10,000 या 10-11 हजार श्लोक मिलते हैं वहां पर, तो प्लस हुआ माइनस हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण एकदम ये इंटैक्ट है। अगर हम इसको साहित्य की दृष्टि से देखें, ठीक है, ये अभी मैं आपको महिमा के बारे में बता रही हूँ श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कि अगर हम साहित्य की दृष्टि से भी देखें ना, तो ये टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट है। जो संस्कृत ज्ञानी है वो बताते हैं कि संस्कृत पोएट्री जो श्रीमद् बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर किसी किसी की संस्कृत लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग देखनी हो, तो तो भी देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम महापुराण की जो पोएट्री है उसने उसको कितना समझा है, या कितना आत्मसात किया, कितना समझा है उसको, उसके लिए भी बोलते हैं। और एक और महिमा है, जैसे जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण अपने गुरु महाराज शीला सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज को डेडिकेट किया, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का मास्टरपीस है श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी ने मेरा भागवतम महापुराण पढ़ लिया ना, तो वो शुद्ध भक्त बनने के लिए तत्पर हो जाएगा। यू विल बी फोर्स्ड टू बिकम प्योर डिवोटी, प्रभुपाद जी ये कहते हैं। और ये भी आप लोगों ने श्रवण किया है इसमें, जो शिला सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी भक्ति साम्र सिंधु में भी पढ़ा था ना हमने, जब राजा हुसैन शाह के यहाँ पर नौकरी करते थे ना, तो उनके जो भाई थे श्री रूप गोस्वामी, चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास के, तो उन्होंने सिक लीव दे दी अपने ऑफिस में जाकर, छुट्टियां लेकर क्या करने लगे, श्रीमद् भागवतम महापुराण का पढ़ने लगे। तो इन दोनों भाइयों का क्या होता था कि एक भाई पढ़ता था, दूसरा श्रवण करता था, ऐसे करके बारी बारी से पढ़ते थे। अब इससे ये जो महिमा मैंने आपको बताई है, इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको भी कभी कभी छुट्टी लेकर श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और श्री भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर जी क्या कहते थे कि अगर सारे शास्त्र पानी में डूब जाए ना, लेकिन श्रीमद् भागवतम बच गया है, तो समझो कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा, मतलब पढ़ना तो है, पर ये स्कॉलर अचीवमेंट से नहीं आएगा। ज्ञान की दृष्टि से अगर कोई श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ेगा तो कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। हम जब श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना नहीं है, वो श्रीमद् भागवतम महापुराण की सेवा करना है, सेवा करना है। सेवा कैसे करते हैं? जप करके करते हैं, पूजा करके करते हैं, भोग लगा के करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की सेवा कैसे करते हैं? पढ़कर और श्रवण करके। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, तो भागवतम का जो गुह्य तत्व है, वो हम भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हमें समझ में आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो ये तो अभी तक हमने चर्चा की महिमा के बारे में। अब भी मैं आपको बताती हूँ, अम, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, वहां पे भगवान कहते हैं ना कि ये दिव्य ज्ञान जो है सबसे पहले मेरे द्वारा किसको दिया गया था, कौन बताएगा?
हैंड रेस करेंगे अपना अपना। प्लीज कैम भी अगर ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। भगवान गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं कि ये ज्ञान सर्वप्रथम, ये दिव्य ज्ञान सर्वप्रथम मैंने किसको दिया। जिसको नहीं पता उसको मैं हिंट देती हूँ, वो रोज, रोज हम उसको देखते हैं, रोज निकलता है वो। अभी बोल भी दिया मैंने। हरगृह रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी। जी माता जी, आप बताइए। बड़े सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और जिन जिन के मैसेजेस आए हैं वो सबके सही आए हैं। जी माता जी, हरे, हाँ, जी माता जी, हरे कृष्णा। हरगृह रत्नावली गोपी सूर्य देवी। देव को दिया था, सूर्य देव को। जी माता जी। ठीक है, बाकियों का भी आंसर सबने मुझे लिख दिया है चैट बॉक्स में, तो धन्यवाद। सही उत्तर है माता जी आपका। तो जैसे हम फिर सूर्यदेव के बाद किसको मिला, ये कौन बताएगा। जी भाव्या प्रभु जी, आप बताओ। आपको अनम्यूट किया हुआ प्रभु जी मैंने, कहाँ गया। जी। माता जी, उनके जो पुत्र थे विश्वान मनु। अच्छा, फिर उसके बाद ये ध्यान। ध्यान नहीं है। अच्छा, प्रिया माता जी आप बताएंगी, भक्तन प्रिया गुप्ता माता जी, दो प्रियाएं हैं। अच्छा, ये दूसरी हाँ प्रिया। जी माता जी, ये इसको इस वाकु को दिया माता जी। इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने किसको दिया। मनु महाराज। मन्नु ने किसको दिया। ऐसे पास, मनु जी। है ना, ऐसे पास ऑन होते हो तो अगर आप इस्कॉन का हमारा चार्ट भी देखेंगे तो वहां पर भी बताया जाता है ना कि प्रभुपाद जी 32nd नंबर पे आते हैं। उसके नारद। बाद, हाँ, उसके बाद प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स आगे आगे, फिर उसके बाद, है ना, डिसाइपल्स के आगे अभी, जैसे अभी हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, है ना, फिर वो अभी वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, तो अभी उनके जो डिसाइपल्स हैं जिनको वो रिकमेंड कर कर गए हैं, हिज होनेस भक्ति आचार्य स्वामी महाराज, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसी तरह से ज्ञान जो है पास ऑन हो रहा है ना, आगे आगे फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम महापुराण की भी परंपरा है, जैसे वहां पर भी परंपरा है ना, ये सर्वप्रथम मैंने ये ज्ञान उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, फिर पास ऑन होते होते होते, ऐसे ही यहाँ पर भी परंपरा है। अभी जो यहाँ पर परंपरा है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की एक्चुअली ना दो परंपराएं हैं, एक नहीं है, दो परंपराएं हैं। पहली आती है संकर्षण से, फिर सनत कुमार, लिखना चाहें तो लिख लेंगे, अदरवाइज आप सुन लो, फिर मैं आपको बाद में ना कॉपी के ऊपर लिखकर इसका फोटो खींच के डाल दूंगी। संकर्षण भगवान, फिर सनत कुमार मतलब, ठीक है, फिर सांख्यान मुनि, फिर पराशर और बृहस्पति, फिर मैत्रेय मुनि, फिर उसके बाद विदुर। और जो दूसरी परंपरा है उसमें भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले आते हैं, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, फिर नारद आते हैं, फिर व्यास आते हैं, फिर सुखदेव आते हैं, फिर परीक्षित महाराज और सूत गोस्वामी, फिर नैमिषारण्य में जितने भी मतलब नैमिषारण्य के संतगण, सारे के सारे। तो एक परंपरा भगवान संकर्षण से प्रारंभ होती है, तो दूसरी भगवान श्री कृष्ण से आरंभ होती है। और इन दोनों का वर्णन श्रीमद् भागवतम महापुराण में आता है। तो जो संकर्षण वाली है ना, उसका मैत्री मुनि करते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण से है उसके तो पहले श्लोक में ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति असूरयः, ये हमने कल पढ़ा था ना। तो भगवान संकर्षण ने चार कुमारों को कही, फिर उनसे यानी कि सनत कुमार है चार कुमार, ये सांख्यान से इन लोगों ने मुनि से श्रवण किया, उनसे पराशर मुनि ने सुना, फिर बृहस्पति ने श्रवण किया, फिर उनसे मैत्रेय मुनि ने किया, फिर विदुर जी को कहा। तो ये पहली परंपरा होगी श्रीमद् भागवतम महापुराण की। दूसरी परंपरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ये कृष्ण भगवान जी से आई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया चतुर्श्लोकी भागवतम में, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुना दिया, मतलब ज्ञान दिया ना, थोड़ा विस्तार पूर्वक करके बताया। फिर नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, फिर व्यास देव ने शुकदेव गोस्वामी को दिया, फिर उन्होंने परीक्षित महाराज को दिया, है ना, सूत गोस्वामी को दिया। तो इसका वर्णन 12वें स्कंद में आएगा। और जो सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्रित हुए मुनियों यानी कि संत गणों को जो ये ज्ञान दिया, तो ये परंपरा इस प्रकार से आ गई है। चली, चलती रही और चल रही है, अभी तक चल रही है ना, आगे भी चलेगी। तो ये चीज है। एनीवेज, अब हम अपना शुरू करते हैं आज का श्लोक। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जो भक्तगण फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जूम एप्लीकेशन पे आकर साथ में जुड़ कर पढ़ सकते हैं।
वहां पे लिंक दिया व्हाट्सएप चैनल का, तो व्हाट्सएप को आ जाओ, वहां पर उधर आपको जूम का लिंक मिल जाएगा, और फोटो भी डाली हुई है, फोटो में भी लिंक है। जो भी आना चाहता है आप लोग मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, साथ में मिलकर पढ़ेंगे भी, श्रवण भी करेंगे। तो एनीवेज मैं आपको बता रही थी कि सेवा के बारे में, है ना, कि भागवतम की सेवा करनी है, नित्यम भागवत सेवया। अभी जो जीव है ना, हमारी जीव से भी दो तरह की सेवा होती है, एक तो खाने की सेवा, एक होती है भगवान की हरि कथा करने की सेवा। तो कानों की भी सेवा होती है। कुछ सोचे कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना कानों से कैसे लगाना, श्रवण करके, जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, उतना ज्यादा हमारी आसक्ति, उतना ज्यादा प्रेम जो है हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ेगा। चलिए, अच्छे से श्रवण करेंगे, तभी करके मैंने ये बोल दिया, महिमा के बारे में भी थोड़ा गुणगान किया श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे तो उसका एक एक श्लोक पूरा का पूरा गुणगान करता है, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा था कि हम रोज थोड़ा थोड़ा सा महिमा का वर्णन करेंगे, ताकि हमारा इंटरेस्ट जो है, ताकि हमारा उत्साह जो है वो बना रहेगा। भाव्य प्रभु जी, भक्तन विनीता माता जी को कॉल लगा देना, वो शायद भूल गई होगी, ठीक है। मैं उच्चारण कर रही हूँ श्लोक का। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। पहला स्कंद, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 2। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वृध्यते तत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा श्लोक का उच्चारण। अभी हम पढ़ेंगे अनुवाद। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्या को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोध गम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए। ऐसा सत्य तीन प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत महापुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम महापुराण के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं पहले तो अनुवाद में, कि मोटा मोटा देखते हैं कि अनुवाद में क्या मेन मेन बातें। एक दो बातें तो देखो रिपीट हुई हैं जो कल हुई थी। ठीक है, क्या बात रिपीट हुई है कि महामुनि व्यास देव जी ने ना इसको अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा। अभी कुछ भक्त हैं जो आज पहली बार आए हैं, ठीक है, जो कल नहीं थे, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि कल भी हमने ये चर्चा की थी कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है ना, ये ऋषि वेद व्यास ने मतलब पूरा लिख दिया, मतलब लाइक 18 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको खालीपन अधूरापन लग रहा था, मतलब अपने खुद के ही काम से ना संतुष्टि नहीं हुई उनको, कि भाई मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ लिखा है ना। तो इसका उदाहरण भी हमने देखा था भौतिक जगत का, कि भाई क्या है, मतलब जैसे हमने हमारे घर में भी अगर मम्मा कभी खाना बनाती है तो कोई सब्जी में कोई मसाला डालना रह गया या धनिया नहीं था, तो मदर भी कहेगी यार वो मसाला नहीं ना पड़ा, तो मेरे को खुद को संतुष्टि नहीं हो रही, या ये सब्जी मेरे से अच्छे से नहीं बनी तो मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ। तो जब व्यक्ति खुद ही अगर असंतुष्ट होगा तो फिर हमें भी रस नहीं आएगा ना उतना, है ना। तो अगर श्रीमद् भागवतम मतलब कितने सारे पुराण और उपनिषद लिखने के बावजूद भी शिला व्यासदेव जी ये बोल रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे को अधूरापन खालीपन लग रहा है, तो नारद मुनि जी उनको आकर कहते हैं, तो परिपक्व अवस्था यानी कि इससे पहले वो काफी ज्यादा शास्त्र लिख चुके हैं ऑलरेडी,
वो जानते हैं, वो लिख चुके हैं। तो फिर वो उनको बोलते हैं कि आपने प्रेमा भक्ति के बारे में बताया क्या? कहते हैं नहीं, आपने तो वो तो नहीं बताया, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में बता दिया, सिंबल के रूप में बता दिया। जैसे कोई चीज़ किसी को प्रतीक होता है ना? कि वो कोई किसी चीज़ का सिंबल है, उस रूप में बताना और डायरेक्ट डायरेक्ट बताना, ये 2 अलग-अलग बातें हैं ना। जैसे कई लोग होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं, वो साफ बोलते हैं कि मेरे को ना गोल-गोल घूमना-घुमाना पसंद नहीं है, मेरे को सीधी-सीधी बात बताओ। एक शो भी आता है ना, सीधी बात नो बकवास। कि मतलब मुझे साफ-साफ बताओ कि क्या है? तो वही फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लिखा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो परम सत्य है, इसके बारे में जानने से क्या होगा, 3 प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। ये भी महिमा है, ठीक है? सबके कल्याण के लिए है, श्रीमद् भागवतम महापुराण सबके कल्याण के लिए है। ये भी इसकी महिमा है। तो देखो एक-एक लाइन में मतलब महिमा के बारे में पता लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है। ये सत्य तो है, लेकिन ये सत्य कैसा है? वास्तविकता। एक तू ही सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। सत्य वास्तविकता है। जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य 3 प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण मतलब कि सुंदर, सुंदर है। इसकी ये भी महिमा के बारे में बता दिया ना, मतलब सुंदर, सौंदर्यपूर्ण, सुंदरता से भरा हुआ, पूर्ण है। किस चीज के लिए है ये? भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने ये नहीं पढ़ा, 108 उपनिषद रह गए मेरे पढ़ने, मेरे 18 पुराण तो पढ़े नहीं है, बाकी तो पढ़े नहीं, मैंने 4 वेद तो पढ़े नहीं है, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी नहीं पढ़ा। अगर कोई व्यक्ति ये चीजें सोच रहा है ना, ऐसी ऐसी बातें, तो लेकिन खाली अगर उसके हाथ में भागवत और महापुराण लग जाए, तो जैसा अभी हमने पढ़ा ना महिमा में, कि अगर आपका सब कुछ डूब गया लेकिन भागवतम महापुराण अगर बचा है ना, तो समझो कुछ नहीं बिगड़ा। सब कुछ है आपके पास अगर भागवतम महापुराण है तो। तो ये श्रीमद् भागवतम ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में काफी है, पर्याप्त है, इनफ है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या जरूरत है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से भागवतम के संदेश को सुनता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि तरीका, मेथड भी बता रहे हैं कि कैसे हमें सुनना है, श्रवण कैसे करना है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। दूसरा कैसे है? विनीत भाव से, यानी कि विनम्रता के साथ भागवतम महापुराण का श्रवण करना है, श्रद्धा के साथ हमें श्रवण करना है। और जो इस श्रद्धा भाव के साथ ध्यान पूर्वक अटेंटिव होकर श्रीमद् भागवतम महापुराण को सुनता है, तो क्या हो जाएगा? भगवान उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा, स्थापित हो जाता है का मतलब क्या है? तो जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं, वहां पे भी तो हमने पढ़ा कि भगवान हमारे परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, है ना? और भी गीता में भगवान ने 2-3 जगहों पे बोला है कि भई हृदय में वास करता हूँ, हृदय में वास करता हूँ। तो फिर यहाँ पर क्यों बोल दिया ना स्थापित हो जाते हैं? आपको याद होगा भगवत गीता की मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कि जो परमात्मा है, परमात्मा यानी कि चैत्य गुरु परमात्मा जो हमें गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, ये गलत है, ये गंदा काम है, ये मत करो, छोड़ दो इसको, मत करो, है ना? भगवान हमें समय समय पे गाइड करते हैं। अब हम उस परमात्मा की आवाज नहीं सुनते, हम कहते हैं नहीं हम तो करेंगे, हमने करना है। पहली बार जब परमात्मा की आवाज होती है वो ऊंची होती है, मत कर ये गलत है। दूसरी बार आवाज थोड़ी कम होती है, मत कर ये गलत 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 है, ये गलत। फिर धीरे धीरे आवाज धीमी पड़ना शुरू हो जाती है। परमात्मा तो बेसिकली वहीं पे है, लेकिन हम उनको सुन नहीं पाते अपनी कमी की वजह से। जैसे वहां पे भगवत गीता में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ना कि सूरज तो हमेशा ही होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम उसको देख नहीं पा रहे, बादल आगे आगे, बादल आगे आगे, बट सूरज तो था। हम कहते हैं बादल की वजह से ढका, बट बेसिकली वो हमारी अज्ञानता की वजह से ढका, हमारी आंखों की कमी की वजह से ढका कि हम नहीं देख पा रहे, वो हमारी गलती है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि आ, 1 मिनट शेयर कर रही हूँ। ज़ूम ऐप पे जाओ, शेयर पे जाओ, चैप्टर 1 पे जाएंगे, यहाँ पे आगे।
ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि हृदय में परमेश्वर रूप में स्थापित हो जाते हैं, फिर भगवान फिक्स हो जाते हैं। लेकिन कब होंगे? जब आप विनीत भाव से सुनोगे, तो जब आप ध्यान पूर्वक सुनोगे, श्रद्धा के साथ सुनोगे, तो कि जिनकी कथा हम सुनने बैठे हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी अगर हम कहना करने के लिए, तो कोई क्यों करेगा? अगर उसको भगवान से प्यार नहीं है, अगर भगवान जी के प्रति उसका कोई भाव नहीं है, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है उसके मन में भगवान के प्रति, श्रद्धा नहीं है, वो भगवान में विश्वास नहीं, वो क्यों करेगा? है ना, वो क्यों करेगा? जैसे मैंने आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक वीडियो शेयर की थी, है ना? तो उसमें व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी जबरदस्ती मेरे को आपके लेक्चर सुनवाती है, मैं जबरदस्ती सुन रहा हूँ, जबरदस्ती मेरे को यहाँ पर लेकर आ गई है। तो फिर मैंने मिला, फिर मैंने कहा इसने कोई हल्का बाबा तो नहीं मेरे को दे दिया, बाकी बाबा चमत्कार करते हैं, आपने तो कोई चमत्कार नहीं किया। और वहां पे वो प्रभु जी कह रहे तो क्या आपको मैं उड़कर दिखाऊं? चमत्कार नहीं किया, उड़कर दिखाऊं क्या कि मैं उड़ता हूँ? तो व्यक्तियों में श्रद्धा नहीं होती, उनको चाहिए जहां चमत्कार वहां पे नमस्कार, है ना? जहाँ चमत्कार हो गया वहां पे नमस्कार हो गया, हो जाएगा। खास तौर पे औरतों की ये आदत होती है लेडीज की, कि वहां पर विभूति, पता है विभूति निकली वहां पर, पता है फूलों के ऊपर पंजाबी जुतियां छप गई थी। अब ऐसा होता है ना कि वो सच्चे हैं, वो सच्चे हैं, बड़े चमत्कार होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं, तुम्हें नहीं पता। एक बारी जाकर देखो, चमत्कार होते हैं। आज भी मैं मॉर्निंग में एक वीडियो देख रही थी, वहां पर भी आ रहा था कि ये देखो, वो देखो, बड़े सारे भक्तों को मन्नतें पूरी हुई हैं, ये पूरा हुआ है, वो पूरा हुआ है। तो ठीक है, मन्नतें तो पूरी हो जाती है, वो तो कोई भी पूरी कर देगा। अब मैं हूँ, मैं बच्चा हूँ, तो मैं अगर अपने पापा मम्मा से बोलूंगी भी मेरे को ये दे दो, ये लेके, तो क्या वो मुझे वो लेकर नहीं देंगे? दिलवा देंगे ना मेरे को। मैं बोलूँ, अगर उनमें सामर्थ्य है, मेरे पापा में अगर सामर्थ्य है, मैं बोलूँ मेरे को एप्पल का, मेरे को आईफोन लेकर दो, वो कहेंगे हाँ ठीक है ले देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा ले दूंगा। अगर मैं थोड़ा-सा नहीं हूँ सही इंसान, लाइक अगर मेरे को बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा काम है पढ़ना, मैं पढ़ नहीं रही अच्छे से, फिर मेरे पापा कहेंगे अगर तू पढ़ेगी, पास होगी तो तेरे को लेके दूँगा, फेल होगी या नंबर कम आएँगे, मैं नहीं लेके दूँगा। फिर मैं कहाँ जाऊँगी? हे भगवान, मेरे पापा पापा को मन में डाल दो, पापा के दिल में बात डाल दो कि मेरे को फ़ोन लेकर दे भगवान प्लीज़, प्लीज़। तो उस वक़्त हमें पता भी नहीं होता, तो देवी-देवता हमें देने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? भगवान से ही तो आ रहा है ना। जो भगवत गीता ना, चतुर्श्लोकी गीता, उसमें 10th चैप्टर का जो 8वां श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त स्मृति, मतलब मुझसे ही सब कुछ आ रहा है। भगवान वहां पे बता रहे हैं कि ये सारा कुछ मेरे से हो रहा है, मतलब आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य भी मेरे से होता है, भौतिक जगत का प्राकट्य भी मेरे से होता है। अब हमें यहाँ पे ये जो समझ में आता है कि हाँ, भौतिक जगत का प्राकट्य समझ में हो रहा है कि भौतिक जगत की जो उत्पत्ति है, सर्व कारण कारणम भगवान जी ने कर दिया, भगवान ने बना दिया, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत भी भगवान ने बनाया होगा, या आध्यात्मिक जगत को भगवान नियंत्रण करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? आध्यात्मिक जगत की तो आई डोंट थिंक कि कभी सृष्टि होती होगी। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि तो नहीं होती। बात तो सही है, आध्यात्मिक जगत की सृष्टि नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। फिर अब इसको इस बात से समझो कि अगर मैं बोलूं कि गोलोक, है ना, गोलोक वृंदावन धाम किसका धाम है, फिर समझ में आएगा ना कि किस पर आश्रित है। भगवान श्री कृष्ण पर ही तो आश्रित है। धाम किसका है, घर किसका है? कृष्ण भगवान का घर है। और अगर हम वहां से कृष्ण भगवान जी को हटा दें, गायब कर दें, तो धाम की क्या वैल्यू है? गोलोक वृंदावन की फिर धाम की क्या वैल्यू है? फिर कृष्ण भगवान, क्योंकि वहां पर गो सामने पता लग रहा है कि कृष्ण भगवान का, फिर पता लगता है ना कि वो जगत भी भगवान पर ही आश्रित है। अगर भगवान वहां से हट जाए या कट जाए, तो फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है ना? तो सब कुछ भगवान से आ रहा है, सभी चीजों का कारण क्या? सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण, वो सभी वस्तुओं के कारण स्वरूप है। मुझे तो मेरी खुद की एक्चुअली समझ नहीं लगती, मैं रोज सोचती हूँ कि मैंने ना एक्सप्लेन नहीं करना, और फिर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गई आज। और आज मुझे पता है 2-4 डिवोटीज का फोन आया था, माता जी कल की क्लास ना 3 घंटे बड़े ज्यादा हो गए थे, आप फ्लो फ्लो में ना बड़ी आगे, मतलब कि ना चलते रहते हो, पढ़ते रहते हैं, लेकिन ना आपकी सेहत भी ठीक नहीं, क्योंकि मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को बोला ना कि मेरे को बैक में बड़ी पेन हो रही थी, क्योंकि सुबह भी देखो 3 बजे से लेकर बैठना, 3 से लेके आज 8 बजे तक क्लास हुई थी मॉर्निंग में, है ना, चैंटिंग सेशन के बाद। तो फिर शाम को भी, तो फिर मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, शाम को भी 3 घंटे हो गए थे। तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को बोलना शुरू कर दिया कि अब ना आज 5 बजे छोड़ देना, और अभी भी यहाँ बैठी है, मेरे को याद भी किसी ने नहीं कराया, छोड़ देना। वो भी डूबना शुरू हो गई है, साथ में भागवतम महापुराण। तो हिज ग्रेस अमोघ लीला दास प्रभु जी यही कहते हैं ना
कि श्रीमद् भागवतम महापुराण को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। जब तक तुम लोग बेहोश ना हो जाओ तब तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अच्छा, होश में आ जाए तो फिर क्या करें? अगर होश में आ जाएंगे तो फिर वापस पढ़ना शुरू कर दो। फिर कब तक पढ़ें? जब तक वापस बेहोश ना हो जाओ। तो पढ़ना और बेहोश होना, पढ़ना और बेहोश होना, पढ़ना और बेहोश होना। तो इसमें इंसान डूबे नहीं तो और क्या करे? ये तो है ही डूबने के लिए। ये है ही इस तरह से गोते खाने के लिए भागवत महापुराण उसी में है। ऐसे जो भवसागर है, यहाँ पे तो हम गोते क्या करते हैं, हम भवसागर से कभी पार तो हो नहीं पाएंगे ना, 84 लाख योनियों से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। बार बार पैदा होना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, बार बार जठरगड़ी में शयन करना। आसान बात थोड़ा है ये। लेकिन भागवतम महापुराण में डूबना, ये पूरा जैसा कि आज श्लोक हम पढ़ेंगे, अगर 5 मतलब मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। आज श्लोक पढ़ेंगे जिसमें आएगा 3rd श्लोक कि भगवान बता रहे हैं कि उसमें श्रीमद् भागवतम महापुराण को क्या कहा गया है कि ये एक परिपक्व फल है। मैंगो के साथ तुलना की है इसकी। और मैंगो कैसा है? जिसके अंदर ना तो गुठली है ना ही छिलका है। यूजुअली मैंगो कैसे खाते हैं? मैंगो पकड़ा, उसको काटा, खाया, दोनों साइडों से काट के खा लिया, छिलके से ऐसे करके चम्मच से, और बीच में क्या बचा? गुठली, उसको भी चूसा चासा फेंक दिया। लेकिन भागवतम महापुराण एक ऐसा मीठा परिपक्व मैच्योर पका हुआ फल है कि जिसको आप जहां से भी काटो, खाओ, चबाओ, वो रस ही रस मिलेगा। उसमें ना तो गुठली है ना ही उसके छिलके हैं। तो ऐसा है श्रीमद् भागवतम महापुराण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ठीक है। तो एनीवेज, हाँ, ये पढ़ रहे थे ना हम कि जैसे जैसे कोई विनीत भाव से पढ़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो क्या होगा? ज्ञान के संस्कार का अनुशीलन उसके हृदय में परमात्मा स्थापित कर देते हैं। परमात्मा, सॉरी, हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। अब देखो, संस्कार शब्द भी बेसिकली जो यहाँ पर है ना, वो बड़ा सार्थक वर्ड है। संस्कार यानी कि अनुशीलन। संस्कार वर्ड, अगर हम संस्कार को नॉर्मल भाषा में देखें तो कहते हैं ना उसके संस्कार ही गंदे हैं, है ना, अगर उसके मम्मी पापा ने उसको संस्कार ही नहीं दिए हैं। तो जो हमारा चित्त है बेसिकली, इसके ऊपर एक इसी जन्म का संस्कार का तो मैल नहीं बैठा हुआ ना, कई जन्मों के हमारे बैठे हैं संस्कार। तो कुछ भी आगे आ जाता है। किसी कोई पूर्व जन्म का हमारा संस्कार आगे आ जाएगा जो हमें भक्ति में बढ़ने नहीं देगा। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है? अगर निष्ठा पूर्वक, एकाग्रता होके, अटेंटिव होके, ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का आप लोग श्रवण करेंगे, विनीत भाव से करेंगे, विनम्रता के साथ करेंगे कि भागवतम महापुराण इतना महान ग्रंथ है, ओ माय गॉड, ये श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में, भगवान कितने महान है, ऐसी फीलिंग के साथ अगर हम सुनेंगे तो फिर क्या होगा? ज्ञान के इस संस्कार, ये ज्ञान का संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाएंगे। फिर भगवान फिक्स हो जाएंगे। मेरा दिल एक कुछ गाने भी है ना बॉलीवुड के ऐसे, मेरा दिल एक खाली घर है, उस घर में आके रहो। तो मेरा घर का दिल खाली है, तो उसमें कौन रहेगा? भगवान श्री कृष्ण आकर रहेंगे। अभी हमारे दिल में क्या है? अभी हमारे दिल में जना खना व्यक्ति जो है घुसा पड़ा है, भरा पड़ा है। हर कोई भरा पड़ा है। मम्मा है, पापा है, नो डाउट कि मम्मी पापा ने चलो जन्म दिया, वो तो होंगे भाई बहन, सहेलियां, दोस्त, पड़ोसी, बॉस, जो भी हमारा जिसके साथ रिश्ता होता है, थोड़ा सा चाहे अटैचमेंट हो, होता है। क्योंकि ऑफिस में अगर हम जॉब करते हैं, ऑफिस में रोज हमारा बॉस हमें मिलता है, हम उसको गुड मॉर्निंग सर, सर क्या हाल है? अगर बॉस अच्छे हैं तो आपके साथ उनकी बॉन्डिंग भी होती है ना, आप उनका भी ख्याल रखते हो, वो आपका भी ख्याल रखते हैं। मतलब चाहे फादरली फिगर है ऑफिस में आपके बॉस, जैसे एक पुत्र अपनी सॉरी, एक पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है, उस तरह से बॉस लोग भी रखते हैं, टीचर भी रखते हैं, है ना, शिक्षक भी रखते हैं, फ्रेंड्स भी रखती हैं। फ्रेंड्स में भी कोई फ्रेंड्स जो होती हैं वो इतनी उम्र में भी मैच्योर, मतलब बड़ी होती हैं, या फिर कोई एज में अगर बड़ी नहीं है बट आपसे मैच्योर है, तो आपको पैम्पर भी करती है, प्यार भी करती है, आपका ख्याल भी रखती है। तो उस वे में देखा जाए तो हमारे दिल में तो जने खने, मतलब सब कुछ है ना हमारे दिल में। तो हमारे दिल में हर एक के लिए जगह है। वो कहते हैं कि आदमियों का दिल तो बहुत बड़ा होता है कि तू भी है, 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 मेरे दिल में सब है ना। तभी उनको घर वाली बाहर वाली वाली चीज आती है ना कि उधर भी जाना है, इधर भी, ये भी पसंद है मुझे, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, इसके मुझे बाल अच्छे लगते हैं, उसकी मुझे आंखें अच्छी लगती हैं, इसके साथ मेरे को बातें करना अच्छा लगता है, इसका मेरे को फोन पे बातें करना पसंद है, इसके साथ मेरे को रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद है। तो हमारे दिल में बहुत सारा है अभी। लेकिन जब भगवान के प्रति हम जानेंगे तो हमें पता लगेगा बाकी सारे है ना, मतलब वो उतना ज्यादा मैटर नहीं रखते जितना श्री कृष्ण भगवान रखते हैं। बिकॉज ये हमको यहाँ मिले अपने पूर्व जन्म की वजह से मिले। किसी ने दुख दिया, किसी ने चीट किया, किसी ने हमको धोखा दिया, किसी ने हमको ठगा, किसी ने हमसे प्यार किया, किसी को हमने धोखा दिया, किसी ने हमें धोखा दिया। ऐसे ही हमारा चला सिस्टम, है ना। लेकिन
जो ये वाला ज्ञान है बेसिकली, इसको प्राप्त करने के बाद क्या होगा, परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे। अनुशीलन शब्द से कुछ और भी याद आया मेरे को, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, है ना, याद आया भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का। भावे प्रभु जी आप सुनाओ ये वाला श्लोक। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, इसी में शायद अनुशीलन वर्ड है कहीं पर। विनीता माता जी, भक्तन विनीता माता जी आप सुनाओ, कहाँ हो, कहाँ हो तुम। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। प्लीज माता जी इसको एक लाइन में एक्सप्लेन भी अगर आप कर दें तो आपकी कृपा होगी। माता जी आप भव्य प्रभु जी को बोल सकते, क्योंकि मैं ना बर्तन कर रही हूँ तो बहुत आवाज। अच्छा चलो ठीक है। जी भावे प्रभु जी, याद आया, माता जी ने पूरा कर दिया श्लोक को, उसको अनुवाद बता दो आप। और कोई अगर भक्त बताना चाहता है जिसको लर्न है, सोम्या माता जी शायद आपको भी लर्न होगा, ठीक है, जो भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उनको भी होगा। नीलम शर्मा माता जी आपको याद है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कामनाएं शुड बी जीरो, हरे बाकी कृष्ण सारी माता जी। मैं अभिलाषाएं। जी माता जी बोलो, गा दो, बता दो। नहीं माता जी, मुझे पहली लाइन तो याद है, अगली लाइन ही भूल गई है। नहीं श्लोक मत अन्याभिलाषिता सुनाओ, श्लोक मत सुनाओ माता जी, श्लोक मत सुनाओ, आप वो सुनाओ मेरे को, अनुवाद क्या है इसका, मीनिंग क्या है, अर्थ पूछ रहा, मैं अर्थ पूछ रही हूँ। ऐसे मैं अपने शब्दों में ये बता सकती हूँ कि हमें अपनी जो सारी जो अभिलाषाएं कामनाएं सारी जीरो करनी पड़ेगी, सिर्फ कृष्ण मतलब कृष्ण पर ही हमें वो एक ही कामना होनी चाहिए हमारे मन में। तो ये मुझे याद है कि बाकी सब कामनाएं हमें छोड़नी होंगी, तो हाँ इतना ठीक मुझे है, याद अगर है ये सब कुछ लेकिन। छोड़ दिया हो गया अनुशीलन कर ले, फिर क्या हो जाएगा, वो क्या है, उसका नाम क्या है, वो उसको क्या बोलेंगे हम, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा ये चीज अगर हमने ये कर दिया। क्या मतलब? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, भक्तिरुत्तमा ये उत्तम भक्ति कहलाएगी माता जी, है ना। जी निधि जी 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 भक्तन जी समझे। निधि गर्ग हाँ माता जी, ये जी जो माता जी। अनाथ जो माता जी शुद्ध भक्त, माता जी शुद्ध भक्ति कहलाएगी वो। उत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति, सर्वोच्च भक्ति, उत्तम भक्ति, ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल आप सभी भक्तों के लिए जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने उत्तर दिया, हरि बोल आप सभी भक्तों के लिए। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को समझा पा रही हूँ मैं कि नहीं समझा पा रही हूँ, मतलब समझा पा रही हूँ ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप मेरे को बताओ, मैं और आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगी। ठीक, तो है जी। हम्म हम्म, हम्म। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। धर्म में चार मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भव बंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः, कहाँ गया वस्तुतः, वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये पशु जीवन के चार नियम लक्षण है। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। मानव सभ्यता की निमंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। अब होड़ लगी रहती है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अब आप लोगों के पास, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो स्पर्धा वर्ड है ना, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने देखना कितनी बार यूज किया है, 33 34 35 बार मर्तबा तो हो ही जाएगा।
स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, ये शब्द बहुत बार प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में इस्तेमाल किया है। चलो पढ़ते हैं, हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। स्पर्धा, ऐसी प्रवृत्ति के ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथा कथित सो कॉल्ड धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिकता सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से सब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में ना होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्र तृप्ति के लिए पड़ती है। इसको समझाएंगे, थोड़ा सा बताऊंगी मैं, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर रह जाएगा बुक रीडिंग। प्राय इंद्रिय तृप्ति की खोज, एक मिनट यार मोठू, प्राय इंद्र तृप्ति की खोज से उबकर, एक मिनट, उबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्र तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्र तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा ना हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्र तृप्ति संबंधी इन सभी कर्मों से परे है, जो नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर होते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवद्धाम वापिस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित तथा शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है, जलता है मतलब, ठीक है। अतः स्पर्धा चलती रहती। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त ना केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उनमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्र तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उनसे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है, और उसके भी ऊपर है परम सत्य भगवान का साकार रूप, ठीक है। देखो जो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता ना, उसमें भी जो भगवान है वो बताते हैं हमको। अम, एक मिनट, क्या पढ़ा, एक सेकंड, क्या बताने लगी थी कि भगवान का साकार रूप, हाँ ओके याद आ गया, कि जो हम वो पढ़ते हैं ना भगवत गीता, उसमें भगवान कहते हैं 12th चैप्टर भक्ति योग में भगवान बताते हैं ना कि क्या है। भक्ति योग में भगवान कहते हैं कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। कोई मेरे साथ गा रहा है, शायद भक्तन विनीता माता जी गा रही है शायद से, आई थिंक, हाँ वही गा रहे थे, वही गा रहे थे, ठीक है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि निराकार मार्ग है वो भी मेरी तरफ आ जाता है, आता है मेरी तरफ, ऐसा नहीं है कि वो रास्ता नहीं पहुंचेगा, वहां वाले लोग नहीं आएंगे, पहुंच जाते हैं। लेकिन क्लेशोधिक रस्ते शाम, ये रास्ता जो ना क्लेशों का है, मतलब इसमें बहुत कष्ट व्यक्ति को मिलेंगे, बहुत कष्टों का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो फिर अक्लमंदी किसमें, साकार रूप में सगुण रूप में भगवान जी को मानना, उनकी पूजा करनी, उनकी भक्ति करनी, उनकी सेवा इत्यादि करना, ठीक है।
तो यही है परम सत्य या भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है। क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश देता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती रहती है ना। कर्म कांड में ये करोगे तो वहां जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, ये करेंगे वो भोगेंगे, इस तरह से ये चीजें। फिर है जी श्रीमद् भागवतम जो है इन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है? परम सत्य। लक्ष्य परम सत्य। श्रीमद् भागवतम का लक्ष्य क्या है? परम सत्य, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम महापुराण वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेदा भेद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान कि भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है। चपत मतलब चपेट, थप्पड़। करारी चपत है जो इस शक्ति के परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास, जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं, है ना। आदि दैविक आदि भौतिक, वही उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख तथा प्रकृति और विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का बश नहीं होता। श्रीमद् भागवतम महापुराण का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण यानी कि शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है। इसीलिए वह जीवन में 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। किंतु ज्यों ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवतम महापुराण में श्री व्यासदेव जी द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद मुनि जी के आग्रह करने पर किया। ये बात वापस रिपीट हो रही जो हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। अतः और मैंने स्टार्टिंग में चर्चा भी कर दी ना उसके बारे में, तो वापस इस पे नहीं बोलेंगे। अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी का प्रश्न नहीं उठता। अब जो है ना एक चीज बता देती हूँ चलो, कि जो बताया यहाँ पे इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। तो नारद का मतलब क्या हुआ? नारद, जिसकी बात नारद मतलब की बात जो है जिसकी रद्द नहीं हो सकती। जैसे मैंने कुछ बोल दिया, मतलब मैंने कुछ भी बोला XYZ, मैंने कोई बात बोल दी, ठीक है, और आपने मेरी बात को खारिज कर दिया, मतलब मेरी बात को आपने रद्द कर दिया, खंडन कर दिया, रद्द होगी मेरी बात। मैंने मान लो बोल दिया कि भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं, आकार नहीं है, निराकार है भगवान। लेकिन यहाँ पर शास्त्रों ने, प्रभुपाद जी ने मानो मतलब कर दिया ना उस बात का खंडन, काट दिया, खारिज कर दिया। अभी नारद मुनि जो क्या है, नारद मुनि जो है ना, नारद मुनि अगर कुछ बोलते हैं भगवान जी के शुद्ध भक्त है वो। और बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे हुए ना, उनके गुरु महाराज ये हुए आपके नारद मुनि जी, जैसे प्रहलाद महाराज हो गए, ध्रुव महाराज हो गए, ऋषि वेद व्यास हो गए, इनके गुरु हैं बड़े बड़े दिग्गज। दिग्गज मतलब समझ गए ना, दिग्गज हिंदी में हिंदी का वर्ड है। तो इनके गुरु महाराज जो है वो नारद मुनि जो है। तो नारद का मतलब वो है जिसकी वाणी को, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, ना रद्द। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फिल्में हैं उसमें नारद मुनि जी का जो कैरेक्टर हमें दर्शाया जाता है या जब बताया जाता है, वो हमें लगता है कि नारद मुनि का काम क्या है? क्या है नारद मुनि का काम है पंप देना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर इधर करना, चुगली लगाना, है ना, फूट डलवाना,
ये नारद मुनि का काम है, बट ऐसा नहीं है जैसा उनके बारे में फिल्मों में बताया जाता है, ड्रामों में दिखाया जाता है कि नारायण नारायण करते करते गए और वहां पे जाके ये पंप दे दिया, यहाँ जाकर ये बोल दिया, वहां दोनों की लड़ाई लगवा दी, नारद मुनि खुद वापस आ गए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा वास्तविकता में है ही नहीं। नारद मुनि जो है बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु हैं, और नारद का मतलब जिसकी वाणी को कोई भी रद्द नहीं कर सकता, नारद। और और मैं कुछ बताने वाली थी नारद मुनि के बारे में, फिर मेरे को भूल गया, अब दिमाग से निकल गया, अभी जस्ट मेरे मुंह में था, अब दिमाग से निकल गया। नारद मुनि के बारे में क्या बताने लगी थी मैं? हम्म, चलो ठीक है, अब भूल गया, जब याद आएगा तो बता दूंगी, कोई बात नहीं, समय नहीं ना जाया करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। इट्स ओके। हम श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रमाणिक अवतार है, अतः उनकी प्रमाणिकता पर किसी का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां बताई गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवतम में केवल परम की मतलब परमेश्वर का मतलब हो गया सबके ईश्वर, परमेश्वर, सबके ईश्वर, जो सबके ईश्वर है, परम ईश्वर, ठीक है। परमेश्वर समग्र शरीर है, और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसा कि हमने भगवत गीता पे फोटो भी देखा हुआ है ना। फलस्वरूप मतलब भगवान के विराट रूप की फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं रह जाती, आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम महापुराण को निर्मल पुराण बताया, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। अब दूसरी बार प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं, विनीत भाव से सुना जाए, इसको विनम्रता के साथ सुनना है। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे हर कक्षा में होता है, अभी कल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी थी, कल कितने भक्तजन कितने ज्यादा थे, कल बहुत थे, है ना। आज स्ट्रेंथ कम होगी, अब कल आ जाएंगे, कल कुछ बोलेंगे माता जी संडे था ना तो हम तो मंदिर में गए थे, 5:15 बजे तक कौन सा मंदिर खुला है इनका। फिर वो बोलेंगे हमारा घर बहुत दूर है ना, इसलिए हमें आने में टाइम लग गया। या कोई बोलेगा मैं किसी को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता हूँ, तो मैं उसको छोड़ रही थी इसलिए लेट हो गया। और कुछ आते चैलेंजिंग वे में, देखते हैं जाकर चेक करते हैं इसकी क्लास में क्या होता है, क्या हो रहा है। कुछ इसी वजह से आते हैं, देखते हैं कि डिवोटिस कितने बैठे हैं, पता लग जाएगा कि इसकी वाणी में कितना दम है, कैसी बकता है। अगर लोग होंगे ज्यादा तो हाँ बड़ी सही बात है, बड़े लोग आए हैं, इतने बंजी बंदे बैठे हैं यहाँ पे, तो कुछ तो बात होगी। कुछ इसलिए आ जाते हैं। कुछ आते हैं जासूसी करने के लिए, और आएंगे कैसे, ऐसे आए, क्रिच फोटो खींची निकल गए, जैसी आए वैसी जैसी साथ ही में लीव कर दिया, साथ ही में लेफ्ट हो गए, है ना। कुछ इसलिए भी आते हैं, ऐसी कैटेगरी थी ना, ऐसे ऐसे वाले आपको हर ग्रुप में मिलेंगे, हर जूम है हर जूम की क्लास में, हर गूगल मीट पे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। होता है ऐसा, ये हर क्लास में ऐसा जाना देखना, एक फिश्क मारनी, फ्लैश मारनी किसी, है ना। मतलब फोटो क्लिक किया, देखा कितने बंदे हैं, क्या है, अच्छा किसका कैम ऑन है, कितनी लड़कियां बैठी थी, कितने प्रभु जी थे, कितनी माता जी थे, ओके ठीक है, किसने कैम ऑन किया था, किसने नहीं ऑन किया था, ये है इसके तो यहाँ, ठीक है, इतने चल रहे हैं, पढ़ा क्या रही हैं, अच्छा पहले कैंटो के भी दूसरे, अरे यार लमका दिया, मैं होती ना 1 मिनट में बाहर आ जाती, मैं होती ना मैं ये कर देती। इस तरह के बड़े, इस तरह से लोग आते हैं, चैलेंजिंग वे में प्रश्न पूछेंगे, देखते हैं कितना दम है इसके अंदर, इसको आता भी है कुछ, ऐसी रट्टा मार कर आ गए हैं, पढ़ाने की बात है यार, हम भी मार लेते हैं रट्टा, रट्टा मारना क्या है। इस वे में आते हैं, चैलेंजिंग वे है ये पूरा का पूरा। तो प्रभुपाद जी इसी बात का खंडन कर रहे हैं कि भाई ऐसे वे में नहीं पढ़ना है, नहीं श्रवण करना है, इस भाव से नहीं करना है। तो फिर किस भाव से करना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं विनीत भाव से सुनना है इसको। अगर आप चैलेंजिंग वे में अगर आ गए, चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती, ठीक है, नहीं मदद मिल सकती, आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। प्रवचन का या शास्त्रों का मतलब या मकसद ही यही है कि हमारा जो है परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो, और भगवान की भक्ति में हम लग जाएं, यही इसका मकसद है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे ना लिखा हुआ क्या बताया था अभी, चुनौती देने की प्रवृत्ति से दिव्य संदेश को नहीं सुनना चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, उसका नाम नाम मुझे नहीं याद है, वो इस्कॉन टेम्पल में आया,
ठीक है, वो व्यक्ति जो था वो इस्कॉन टेम्पल में आया और इस्कॉन टेम्पल में आकर उसने बोला कि आपके पास ना जो भी बेस्ट चीज है, आपके पास जो भी मास्टरपीस आपने आपके आचार्य ने आपके गुरु ने लिखा है, निकाल कर दो मेरे को मास्टरपीस, जो भी उनका सबसे बड़ी जो चीज है ना वो मेरे को निकाल कर दे दो जरा। उन्होंने उनको दे दिया आ, भागवतम महापुराण। उन्होंने बोला हाँ जी कितने पैसे हैं इसके। अपना पर्स खोला, मतलब जेब में हाथ डाला। आदमी तो यूजुअली जेब में ही हाथ डालते हैं ना, ऊपर वाली जेब में हाथ डालेंगे ऐसे करके पैसे, चलो टेबल पे रख दिए। अपना भागवतम सेट उठाकर घर पे ले आए। अब वो जो व्यक्ति था ना वो प्रभुपाद जी से जलता था और वो चाहता था कि मैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है ना पूरा भागवतम महापुराण, तो ठीक है मैं देखूंगा और इसमें से गलतियां निकालूंगा, मैं मिस्टेक्स निकालूंगा और चैलेंज करूंगा और बोलूंगा देखो देखो जी क्या लिखा है। जैसे अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि स्त्रियों को देखो, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया कि स्त्रियां बुद्धिहीन होती हैं, कम दिमाग, अल्प बुद्धि वाली होती हैं, कम दिमाग वाली होती हैं। या फिर बताया कि इसको तो शूद्र भी पढ़ सकता है, इसको तो स्त्री भी पढ़ सकती है, तो शूद्रों के साथ स्त्री को कंपेयर कर दिया जी देखो। है इधर हम औरत जात की इतनी इज्जत करते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, और ये देखो प्रभुपाद जी इनके क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये औरतों को क्या बता रहे हैं, शूद्र बताया जा रहा है, नीच बताया जा रहा है तो क्या है। तो बेसिकली जब भगवत गीता का वो वाला श्लोक पढ़ाया था तो उसका पूरी चर्चा बता दी थी। तो ऐसे ही यानी बस आज के मुद्दे पे आते हैं, जो मैं आज का सुना रही हूँ आपको पास टाइम। तो उसमें क्या होता है कि प्रभुपाद जी को वो व्यक्ति लेकर जाता है भागवतम महापुराण, और वो व्यक्ति जो था ना खुद बहुत ज्यादा गंदा आदमी था। गंदा आदमी का मतलब ये है उसकी आदतें गंदी थी, उसकी प्रवृत्ति भी पहले ही गंदी थी ना, क्योंकि वो प्रभुपाद जी को चैलेंज करना चाहता था कि मैं देखूंगा, मैं इनमें नुक्स निकालूंगा, कमियां निकालूंगा, फिर सबको बताऊंगा देखो देखो ये क्या लिखा है, देखो देखो ये क्या है, मैं खंडन करूंगा इनकी बातों का। उसने इस वे में लिया। अब जब वो व्यक्ति, जैसा मैंने बताया कि उसकी आदतें गंदी थी, अब वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का कैंटो पढ़ने बैठा, पहला कैंटो से उसने आगे रखा, उस शराब का गिलास पीते पीते वो भागवत महापुराण को रीड कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति का पहला कैंटो खत्म हुआ ना, उसकी शराब पीने की लत जो थी वो निकल गई, छूट गई, मतलब शराब पीने की जो आदत थी वो खत्म हो गई उसकी। फिर उसने बोला चलो ठीक है, फिर उसने दूसरा कैंटो उठाया। दूसरा कैंटो उठाकर उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। साथ साथ स्मोक करे, साथ साथ में वो कैंटो के पन्ने पलट 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 के पड़ा। उसका दूसरा कैंटो खत्म हुआ, उसका सिगरेट पीना छूट गया। फिर उसके मुंह में आ गया जी पान सुपारी, ये जो चुटकी बुटकी गुटके शुटके होते हैं वो खा रहा था वो। फिर उसने सोचा चलो कोई नहीं। फिर उसने थर्ड कैंटो पढ़ना शुरू किया। थर्ड कैंटो खत्म हुआ, उसका गुटखा खाना बंद हो गया। चौथा कैंटो के ऊपर वो पंगड़ी कबाब लेके खाता था साथ साथ में। वो चौथा कैंटो कंप्लीट हुआ, उसका नॉनवेज खाना छूट गया। फिर उसका दिमाग ठन के गया थोड़ा सा, बिकॉज देखो पहले दो अध्याय, पहले दो कैंटो जो है वो भगवान जी के चरण है ना, उसने चरणों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसको शुद्ध हो गया। क्योंकि यहाँ पर बताया गया ना कि व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाएगा। अभी उसका भाव तो यही था कि मैं चैलेंज करूंगा, श्रद्धा नहीं थी, अपनी कमियां भी थी। तो कहता कहाँ तो मैं भागवतम महापुराण लेकर आया हूँ मंदिर से कि भाई मैं प्रभुपाद जी की गलतियां निकाल सकूं, और कहाँ यहाँ मेरी अपनी कमियां निकली जा रही हैं बाहर। मेरा सिगरेट पीना चला गया, मेरा शराब पीना चला गया, मेरा गुटखा पान चबाना चला गया, मेरा नॉनवेज खाना खत्म हो गया, मेरा बियर की तरफ खत्म हो गया, लड़कियों की तरफ पराई स्त्रियों को देख के जो अट्रैक्शन मेरे मन में होता था, गंदी जो वासनाएं मेरे मन में जागती थी, मेरी वो खत्म होगी। हो क्या रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो कल भी मैंने आपको एक बताया था ना, ओफो ये तुमने क्या कर दिया, अरे 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 तुमने श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ लिया, अब तुम्हारे धर्म काम मोक्ष इत्यादि का क्या होगा। देखा, जो कल महिमा पढ़ी वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई कि अब क्या होगा, तुमने पढ़ लिया तो उसके साथ वही हो गया। अब उसने भागवत महापुराण को पकड़ लिया, साक्षात कृष्ण भगवान, भागवत महापुराण में और कृष्ण भगवान में कोई फर्क तो है नहीं। पढ़ लिया उसने तो उसकी अपनी कमियां खत्म होने लग गई, कटना शुरू हो गई, उसकी अपनी गलतियां अपनी त्रुटियां जाने लगी एक एक करके। तो फिर व्यक्ति जो था वो जाता है मंदिर में, तो प्रभुपाद जी को ढूंढता है, प्रभुपाद जी के चरणों में गिरा, माफी मांगी कि प्रभुपाद जी मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा बेवकूफ हूं मैं कहाँ आपको चैलेंज करने के लिए मैंने ना भागवत महापुराण इसीलिए खरीदा था ताकि मैं आपको आपको ऊपर उंगली उठा सकूं। लेकिन पता नहीं क्या होता गया, ऑटोमेटिकली चीजें मेरी अपनी गंदी बातें, गंदी हरकतें जो थी, गंदी आदतें थी, वो मेरी उनसे मैं मुक्त हो गया। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि भगवान में और भगवान की वाणी में, भगवान में और भगवान के ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये था। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं।
यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, निष्ठापूर्वक सुनने का श्रवण करने के लिए इसकी कामना करना इसकी पहली योग्यता है। अब देखो जैसे हमें बताया जाता है ना कभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ या कभी अपने ऑफिस में बैठे हो, अपने बॉस के सामने बैठे हो, तो हमेशा जो चेयर होती है, मान लो ये चेयर है, ये चेयर का आ गया पिठ, चेयर की पीठ आ गई और ये चेयर की आगे जगह, तो बोला जाता है हमेशा आप इस चीज पे बैठो, मतलब एज के ऊपर बैठना चाहिए, पीछे कंफर्टेबल होके ढांसा लगा के आपने बॉस के सामने, बड़े व्यक्ति के सामने, या जहां आप इंटरव्यू के देने के लिए जा रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आपसे कोई बात होती है तो आपको थोड़ा सा पंचों को ऊपर करना है, लाइक ऐसे, कि ताकि जो आपसे पूछ रहे हैं या जो आपसे वो बातचीत कर रहे हैं, आप बता रहे हो कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, मतलब आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो। तो ये आपके, जब आप पर्सनल इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यूअर के ऊपर, है ना। तो भौतिक जगत में ये चीज होती है, उसी वे में बताया जा रहा है यहाँ पर भी कि सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। दिव्य संदेश है ना, डिवाइन मैसेज है ये भगवान का, तो निष्ठापूर्वक सुनने से, श्रवण करने से करना जो है इसकी पहली योग्यता है। तो जैसा कि ऊपर बताया ना, योग्यताओं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो निष्ठापूर्वक श्रवण करना। तो तीसरी बार प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोल दिया, कल भी बोला था, कल भी बोला था, आज जब से पढ़े यहाँ पर और बोल दिया। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस भागवतम को सुनने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते। अब कम भाग्यशाली जो लोग होंगे ना, वो कहेंगे यार छड्ड परे, यार क्या करेंगे जाकर, छड्ड परे। इसकी विधि सरल है किंतु उसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो असहसा अन्य मनसक हो उठते हैं। कभी कभी भागवतम के व्यास सॉरी, शब्द का गलत उच्चारण कर रही हूँ, व्यवसायी, व्यवसायी का मतलब हो गया जिसने धंधा बनाया हुआ है। कभी कभी भागवत के व्यवसायी कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीला में पहुंच जाते हैं। तो कल भी प्रभुपाद जी ने ये चीज हमें बताई थी कि डायरेक्ट आपने 10वें स्कंद में छलांग नहीं लगानी है, गुह्य लीलाओं के बारे में 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है, जहां पे रस के बारे में बात करते हैं, रास लीला के बारे में बताया जा रहा है, उसमें डायरेक्ट ही वो घुस जाएंगे। कौन से व्यवसायी, जिनका मकसद ये है पैसा कमाना है भागवत महापुराण से, और उनकी व्याख्या यौन यानी कि अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तो प्रारंभ से ही सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर लेते हैं, कर सकते हैं, उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। कल भी बताया था, वेदों में वर्णित साक्षात्कार तथा सॉरी यार, वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने के मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त बंद कर देते, ठीक है, क्योंकि मैं लेट लेट जाती हूँ, थोड़ा सा लेट के बताती हूँ, फिर मैं वापस जब टेबल पे आऊंगी देखती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़े से हम की वर्ड्स देखेंगे, मेन मेन वर्ड्स देखते हैं कि क्या क्या है। वैसे तो देखो श्लोक पूरा का पूरा जो तात्पर्य है, पूरी एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है ना। एक एक बात जो थी हमने पढ़ी सुनी, अपने आप में मतलब कि वो डूबने वाली बातें थी ना सारी की सारी। तो ये श्लोक आज का है सेकंड, हमारा सेकंड श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो वृध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड है उसमें आया है परमो निर्मत्सराणाम, भी आया ना शब्द। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निर्मत्सराणाम का मतलब है 100% शुद्ध हृदय वालों के, 100% शुद्ध हृदय वालों के, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अब
निर्मत सराणाम सताम, ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है ये किसके लिए है? निर्मत सराणाम सताम, मतलब जिन्होंने दिल से द्वेष को निकाल दिया, जो पूर्ण रूप से द्वेष से मुक्त हैं, आजाद हैं। द्वेष से मुक्त होने पर भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। सैम उसमें भी पढ़ा था हमने, भगवत गीता में पढ़ा था, ईर्ष्या और द्वेष के बादल, जब ये बादल हम, जब तक ये मोह के बादल बने रहेंगे तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसमें भी पढ़ा था हमने भगवत गीता में। किसी को याद है कौन सा श्लोक था? बता सकता है कोई? कोई भक्त बता सकता है कौन सा श्लोक था? हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, सोना नहीं, ये मत कहना मैं आंखें बंद करके सुन रहा हूँ माता जी। इतना भी अच्छा लेक्चर नहीं जा रहा होगा कि आंखें बंद करके सुन रहे हो, कोई सितार या गिटार थोड़ी ना बजा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अटेंटिव होके सुनो। देखो भागवतम महापुराण में बार बार प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, अटेंटिव होकर सुनना है, निष्ठा पूर्वक सुनना है। प्लीज आप लोग अपने अपने कैम ऑन करो ताकि मैं देख सकूं कि सोए तो नहीं है, जाग रहे हैं सोए हैं, मतलब पता लग जाता है थोड़ा थोड़ा कि नहीं अटेंटिव है, हम जाग रहे हैं। या मैं अभी पहरादार दूं, पहरेदार की तरह पहरा दूं, जागते रहो। रात को बहादुर आते हैं ना गलियों में, डंडा मारते हैं सड़कों के ऊपर, ठल ठल ठल, जागते रहो। तो प्लीज जागते रहिए। और जी ठीक है। तो द्वेष वहां पे भी हमने पढ़ा था, आप में से किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया तो आई थिंक किसी को भी याद नहीं है, तो चलो ये होमवर्क समान होमवर्क टाइप ले लो कि थोड़ा सा देख लेना कि कहाँ पे था ये ईर्ष्या द्वेष के बादल, मोह के बादल। ठीक है। तो जब हम ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त होने पर क्या होगा? भगवान में हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। वो जब श्रद्धा उत्पन्न होती है फिर हम लोग श्रवण कीर्तन में लगते हैं, फिर हमारे लिए अवसर है कि हम भगवान जी को समझ सकें। तो जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है ऐसे लोगों के लिए बना है जिनके दिल में कोई भी किसी भी किस्म का द्वेष नहीं है या गलत भावना नहीं है। इस भौतिक जगत में जब तक बद्ध जीवन है ना, तो ये हमारी द्वेष की भावना कहाँ से प्रारंभ होती है? बेसिकली ऊपर से प्रारंभ होती है, यानी कि कृष्ण से प्रारंभ होती है। भगवान से द्वेष करते हैं हम, लोग कहते हैं कि वे प्रारंभ वहां से होता है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। भगवत गीता में भी घोषणा हुई ना कि हर जगह हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, या फिर ऐसे लोग जो बहुत द्वेष करते हैं वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। जैसे रिसेंटली हो गया आपके महाकुंभ मेले के जो आईआईटी बाबा, उसने बोल दिया भगवान कौन है? और कौन? मैं ओ हाँ, और ना और नहीं तो क्या आप? हाँ, और बिल्कुल मैं ही तो हूँ। अप्रूव हो जाएगा। जो व्यक्ति मानेगा मैं भगवान हूँ, वो देखना उसके सारे काम बन जाएंगे, बिल्कुल टनाटन होंगे। तो आप भगवान? हाँ बिल्कुल मैं भगवान हूँ। अच्छा भगवान जी आप कोई भविष्यवाणी कर दें। हाँ हाँ किया ना भविष्यवाणी अपना, ये आपका इंडिया का जो मैच है ये कौन जीतेगा? इंडिया हार जाएगा। अब क्या हो गया? इंडिया जीत गया। अब लोग उसको जुतियां मारे, कहेगा भगवान है ये। अब क्या कह रहा है? अरे मैं तो फेंकने के लिए कुछ भी बोल देता हूँ, मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेना। अब ये हो गया। चलो ठीक है, जो भी है आखिर भगवान मतलब भोलेनाथ के भक्ति तो वो कर रहे हैं। एक दिन कृपा होगी उन पर बहुत अच्छी और वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, कोई बात नहीं, हर एक का समय होता है। तो व्यक्ति जो होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये था कि दुर्भाग्य ऐसा है कि लोग जो है ना वो भगवान बनना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का जलना जलना है, भगवान से जलने की बात आई कि हम भगवान बनना चाहते हैं। एक बारी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यार, जितने भी ये न्यूज चैनल थे ना इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने बोला कि जो जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है कि कलयुग में चल रहा है तो कलयुग में कल की अवतार होगा, जो जो अपने आप को अवतार मानते हैं वो आ जाओ। लोग सच्ची मुच्ची पहुंच गए। कोई डमरू लेकर आ गया, डुक 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 डुक, कोई डमरू लेकर आ गया, कोई त्रिशूल लेकर आ गया। किसी ने यहाँ पे बैलून बना लिया, बालों में अपने जटाएं लंबी लंबी रखी, बीच में बैलून बांट दिया, ऊपर से की उसको एक सुराख मोरी, वहां से पानी, मैं शिव जी हूँ देखो मेरे यहाँ से गंगा जल निकल रहा है, यहाँ से गंगा निकल रही है साक्षात। इस तरह से कोई बन के आ गया। कोई चक्कर लेकर आ गया, कोई शंख लेकर आ गया कि हम भगवान है। बाहर लड़ाई पड़ गई, तू काहे का भगवान, तू काहे का भगवान, तू काहे का भगवान। मतलब ऐसी दुनिया की अगर अनाउंसमेंट हो जाए कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है, जो व्यक्ति अपने आप को कलयुग का अवतार है, और सच्ची बात है ये, मैंने खबरों में देखा है, न्यूज चैनल में देखा था, बट बात पुरानी है आज की नहीं है। उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तब की जब की मैं बात बता रही हूँ। मैं भी सोच रही थी क्या तमाशा लगाइए, अंकल बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, क्या ये सच में भगवान है? मतलब हो जाता ना थोड़ा सा। तो वही चीज, जो जलता है वो कहता है कि हाँ भाई मैं भगवान हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, ये भी एक तरह की जलन है, ये भी ईर्ष्या है, ये भी ईर्ष्या है, द्वेष है एक तरह का।
तो हम सबके अंदर भी ये भावना है कि हम भी भगवान बने। अब भगवान बनने का मतलब क्या है? हम चलो बहुत बड़े भगवान तो नहीं बने, लेकिन मन तो करेगा छोटे छोटे भगवान ही बन जाए, अपने घर के भगवान बन जाए। कम से कम मेरा घर वाला मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए पूरे तरीके से। सोनू जब तू घर में नहीं ना होती, मैं पता है घर खाने को दौड़ता है, कम से कम यही बोल दे, है ना? कुछ तो मैं कंट्रोल करूं। जैसे किसी भी चीज को कंट्रोल करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रित करना, किसी घर को, कंपनी को नियंत्रित करना, तो ये एक स्वभाव ही है ना। ये स्वभाव कहाँ से होता है? जब तक व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है तो भगवान नहीं बनने की कोशिश करता कि मैं भगवान हो जाऊं, तो इस भाव, तो तब तक ये भाव जो है ना, इस तरह का भाव बना रहता है। तो इसीलिए बताया यहाँ पे फिर परमहंस अवस्था, है ना? अभी हमने पढ़ा जस्ट तात्पर्य जहां पर खत्म किया, वहां पे था ना परमहंस, परमहंस वाला शब्द भी पढ़ा था। तो परमहंस अवस्था क्या है? परमहंस अवस्था जो है वो ये है जहां मन में कोई भी द्वेष ना हो, जहां पर मन में कोई भी द्वेष नहीं है। हम लोग जब शुद्ध भक्तों की बातों को पढ़ते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि निंदादि शून्य हृदय निप्सित संगलब्ध्या, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक नंबर 5 था ना ये, अगर आपको याद होगा तो जिनके हृदय में दूसरों की निंदा करने की कोई भाव ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति भक्ति योग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है। जब भक्ति करनी है तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आगे भी इन श्लोकों में वर्णन किया गया है कि भाई किस तरह से ये मतलब आगे इन श्लोकों में वर्णन किया ना कि किस तरह से धोखे का धर्म, सच्चा धर्म, इन दो तरह के धर्मों का भी इसमें भी वर्णन हुआ। हमने जो पढ़ा धोखे का धर्म और सच्चा धर्म किसे कहते हैं, कि धर्म की परिभाषा क्या है, कि धर्म की परिभाषा बहुत तरीकों से दी जा सकती है, लेकिन अधर्म की परिभाषा क्या है? अधर्म की परिभाषा यह है कि जहां ऐसा कोई भी धार्मिक सिद्धांत जो कृष्ण के चरण कमलों को समर्पण करने का विरोध करता है, उसको अधर्म कहलाते हैं, कहलाया जाता है वो। ठीक है? तो धोखा कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति को सच्चे धर्म में रुचि है उसे इस धोखे अधर्म को त्यागना होगा, और जो श्री कृष्ण भगवान जी के उपदेश है, आदेश है, उसका पालन करना है, उनका समर्पण करना होगा भगवान को ना। तो ऑफ कोर्स ये करने के लिए हमें अच्छी बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि उत्पन्न होने के लिए हमें कई जन्म लग जाते हैं, जो हमने पढ़ा कि बहुत जन्म लग जाते हैं, पढ़ा ना तात्पर्य में। तो क्या है ये अधर्म, कितने प्रकार के होते हैं? इसका वर्णन जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7th कैंटो में किया गया है। 7वां जो कैंटो, उसका 15वें नंबर का श्लोक, 15वें नंबर का अध्याय और 12वें नंबर का श्लोक। विधर्म पर धर्मश्च आभास, इसके बारे में खैर हम नहीं करेंगे ज्यादा चर्चा। तो जब वहां पहुंचेंगे तो ये मैंने हिंट दे दिया, जिसको पढ़ने की इच्छा रखता होगा वो खुद से पढ़ लेगा, रेफरेंस दे दिया ना मैंने, तो खुद से पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है? तो ये चीज हमने आज जो है ये पढ़ा इतना। तो अभी हम इसमें टेबल पे आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अभी हम इतना ही रखेंगे आज के लिए। इसमें बातें वही हैं जो कल रिपीट हुई थी ना, वही वाली बातें आज भी बताई गई हैं कि श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, विनीत भाव से सुनना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, ये चीजें बता दी। मैच्योर की अवस्था में नारद मुनि ने, ये सॉरी व्यासदेव जी ने लिखा था, किसने बोला? तो उन्होंने लिखा नारद मुनि ने बोला। ठीक है? और हाँ ये बता देते हैं थोड़ा सा, अभी मैं पूरा ये बता देते हैं, यहाँ पर लिखा है ना ये, अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। अब अन्य पुराण जो है या देवी देवताओं की शरण में जाने के लिए जो लोग अगर अग्रसर हो जाते हैं, मतलब कि उनको मन करता है कि हम भाई जाएं भगवान की तरफ, सॉरी देवी देवताओं की तरफ जाएं, जैसा कि मैंने बताया कि जहां चमत्कार वहां पे नमस्कार, है ना? तो माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अगर मुराद पूरी नहीं होगी फिर कोई हलवा नहीं बटेगा, फिर कोई पूरी चना कुछ नहीं मिलेगा। तो मुराद पूरी होगी तो ही हलवा बटेगा। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो क्या मांग रहे? सुख दो, संपत्ति दो। भगवान को कौन मांग रहा है? भगवान की भक्ति कौन मांग रहा है? कोई भी नहीं मांग रहा। तेरे को पता है पहले ना मैं वो वाले भगवान की पूजा करती थी, सेवा करती थी, फिर पता क्या हुआ? फिर पता
कुछ भी नहीं, पता है भगवान ने मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं की। वो भगवान ऐसे ही है। मैंने भगवान से प्रॉमिस भी पता किया था कि मैं लड्डू चढ़ाऊंगी बूंदी के, कुछ भी नहीं किया, फेल कर दिया पता है मेरे को पेपर में। हाँ। फिर फिर तेरे को पता है मेरी सहेली है ना, उसने मेरे को साईं बाबा के बारे में बताया। फिर मैं उधर गई। उधर इतना चमत्कार हुआ, पता है मैंने साईं बाबा को मानना शुरू किया, मेरे घर की दीवारों से शहद टपकने लगा, विभूतियां निकलने लगी। और मैं फूल रखती थी वहां पे, साईं बाबा के चरणों की छाप पड़ जाती थी। इतने शक्तिशाली है पता है साईं बाबा हमारे। हाँ और नहीं तो क्या। उस तरफ चला जाता है व्यक्ति, या फिर देवी देवताओं की तरफ भी आ जाता है इंसान। जैसे शिव जी की पूजा कौन करेगा? जिसको सुंदर पत्नी चाहिए, जिसको अच्छा हस्बैंड चाहिए, गुलाम, जोरू का गुलाम टाइप पति चाहिए, है ना, वो कर लेगा। हे भोलेनाथ। गाने भी है ना, हर एक लड़के को एक लड़की दी है तूने मेरे भगवान, सबकी झोली भरी मेरी खाली रखी, काहे मुझको किया परेशान, मुझे भी दे दो भगवान, प्लीज दे दो। तो शिव जी बोलेंगे ये क्या मांग रहा था भगवान जी, ये कुछ मांग रहा है बार बार, क्या मांग रहे? लड़की मांग रहे, तो दे स्यापा मुका, मार इसके मुंह के ऊपर लड़की, सुंदर लड़की मांग रहे हैं, हाँ, सुंदर मांग रहा है, दे इसको सुंदर लड़की, दे दे। चलो दे दी। भक्ति मांगी क्या उसने? नहीं नहीं, भगवान भक्ति का तो नाम नामो निशान नहीं। मेरे बारे में कुछ बोला क्या? ना भगवान, आपका कोई नाम नहीं लिया इसने। फिर क्या मांगा? सुंदर लड़की मांगी। ठीक है दे दे। अब सुंदर लड़की से उसकी शादी होगी, 16 सोमवार के व्रत मैंने तेरे लिए रखे, अब तो पक्का मुझे सुंदर बीवी मिलेगी। सुंदर बीवी आ गई घर में। अब सुंदर बीवी को वो बोलेगा, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, बीवी मिली है ऐसी वो काम क्या करेगी, कुछ काम नहीं करती है। पति ने बोल दिया, ये मम्मी को दवाई दी, बर्तन धो दे। काम वाली नहीं आई, मैं नहीं बर्तन धोऊंगी, तुम्हें पता नहीं मेरे नाखून टूट जाएंगे। आज ही तो पार्लर पे जाके मैंने पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया था। मैं नहीं दूं, मैं नहीं यूटेंसिल साफ करूंगी, मुझसे नहीं होता काम घर का, तुम देख लो। चलो ठीक है, सेवा कर दे। मैं तुम्हारे मम्मा पापा के गंदे बदबूदार डायपर चेंज करूं? छी यक, उल्टी आती है मेरे को। ऐसे होता है मेरे को, मेरे को तो ऐसे होता है। फिर वो कहेगा यार कोई काम नहीं कर रही ये लड़की। अब सुंदर बीवी तो उसको मिल गई, लेकिन सुंदर के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वो हुआ, साइड इफेक्ट जो आया, वो दिमाग में नहीं आएगा ना। भोले भंडारी हैं, वो तो कुछ भी दे देंगे, उनका क्या है, उनका काम है देना, वो बैठे देने के लिए है, भगवान ने उनको बोला है। भस्मासुर भी चला गया शिव जी के पास, भगवान जी मेरे को दो। शिव जी कहते हैं हाँ क्या चाहिए तेरे को? उसने बड़ी तपस्या की, इतनी तपस्या की, अपने ऊपर उसकी उल्ली शुल्ली भी उग गई, इतनी ज्यादा तपस्या कर ली। भस्मासुर जो थे, सॉरी जो शिव जी थे, भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए, बच्चे मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं किसी के सर पर अगर अपना हस्त रखूं तो वो जलकर भस्म हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसा वरदान तुम मांग रहे हो? मेरे को दुनिया जगत का पिता कहती है, मैं तुम्हें अगर ऐसा वरदान दूंगा, दूसरे बच्चों की तो जान में जोखिम में डाल दूंगा, खतरे में डाल दूंगा, ऐसे थोड़ा करना है। दे दो, नहीं तो मैं अपनी मुंडी काट लूंगा, गर्दन काट लूंगा। मैं बोलूंगा शिव जी बड़े धोखेबाज हैं, इनकी मैंने पूजा की, सेवा की, प्रकट हुए, कहते बता तुझे क्या चाहिए, वरदान मांग। जब मैंने वरदान मांगा, कहते मुकर गए जी, फिर गए अपनी बात से, आप तो बड़े धोखेबाज हो, मैं बोलूंगा भंड दूंगा पूरी जगह पे आपको। शिव ने कहा ठीक है मर नहीं, रुक, तथास्तु। अब उसको जैसे ही तथास्तु बोला, वो दौड़ गया शिव जी के पीछे पीछे। सबसे पहले वो शिव जी के द्वाले हो गया, द्वाले हो गया मतलब शिव जी के पीछे पड़ गया कि पहले आओ इधर शिव जी, अपना सिर रखो मेरे हाथ के नीचे, टेस्ट करवाओ कि आपने जो मेरे को वरदान दिया वो चलता भी है कि नहीं चलता, पहले चेक करवाओ मेरे को, आओ मेरे पास। अब शिव जी ने मन ही मन भगवान को याद किया, तो भगवान मोहिनी रूप का अवतार लेके, मतलब भगवान प्रकट होते हैं। फिर हम जानते हैं कि वो भगवान ने चालाकी से उसको मारा। भगवान ने डांस करना शुरू कर दिया, सुंदर लड़की बन के हे, वो भी करने लगा हे। फिर भगवान ने ऐसे ऐसे किया, उसने भी ऐसे ऐसे किया। ठीक है, जैसे ही भगवान ने अपना सिर हाथ पे रखा, ऐसे करके ठुमका मारा, उसने भी अपना हाथ रख के ठुमका मारा, साथ ही जल के स्वाहा, भस्म हो गया। भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, है ना। तो ये बुद्धिमता कहाँ से आई? भगवान शिव तो डर गए, उन्होंने तो मन में ध्यान लगाया, भगवान मेरी हेल्प करो, ये मेरे पीछे पड़ गया है सारा दौड़ी जा रहा है, मेरे मकर मकर आ रहा है ये। तो इस तरह से भगवान जो है, सॉरी जो देवी देवता है, वो दे देते हैं, लेकिन उनके पास भी लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ब्रह्मा जी को भी 35,500 वर्षों तक ये हिरण्यकशिपु, इन्होंने भगवान की, सॉरी ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए? कहता मेरे को वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी ना मरूं।
ब्रह्मा जी कहते भाई अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, तुझे कहां से दे दूं मैं, आपको कहां से दे दूं मैं। 8th चैप्टर में पढ़ा ना हम लोगों ने भगवत गीता के, आज सुबह या कल भी चर्चा आई थी ब्रह्मा जी के लाइफ स्पैन के बारे में, कि ब्रह्मा जी का दिन भी चढ़ता है, रात भी होती है, डेथ भी होती है, पैदा भी हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई मरने से तो मैं खुद भी नहीं बचा हूं, तो तेरे को कहां से मैं वरदान दे दूं कि तुम अमर हो जाओ, मेरे पास तो खुद नहीं है। अब मेरे पास कोई व्यक्ति आकर बोलेगा मेरे को पेन दो, तो मेरे पास पेन होगा तो मैं उसको पेन दूंगी ना। तो ब्रह्मा जी के पास अगर कोई आकर बोले कि मेरे को जिंदा रहने का वरदान दे दो, अमर रहने का वरदान दे दो, तो ब्रह्मा जी के पास खुद नहीं है, वो कहां से दे। तो देवी देवताओं की लिमिट भी है। तीसरी बात यह है कि जो 9th चैप्टर का आपका श्लोक है ना, 21, वेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वहां पे भगवान बता रहे हैं कि जो सकाम कर्मों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो सकाम कर्म करते हैं कि मेरे को ये मिल जाए, मैंने प्यासे को पानी पिलाया, आगे जाके मेरे को भी प्यास से नहीं, प्यास से मैं नहीं मरूंगा, मेरे भी कोई मुंह में पानी डालने वाला होगा, ठीक है, या मैं कोई अच्छे काम कर रहा हूँ तो उसका फल मेरे को मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, मिल गया स्वर्ग, तो जैसे ही तेरे स्वर्ग के पुण्य पूरे होंगे वापस नीचे आ जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैंने दिया ना आपको, हवाई का, रॉकेट का। रॉकेट कैसा होता है, उसको बोतल में डालो, उसकी सुतली में आग लगा दो, बत्ती जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बत्ती, बत्ती में आग लगा दो, हवाई क्या करेगी, ऊपर जाएगी, शू, ऊपर चलेगी। उसके बाद क्या होगा, हाँ, फिर क्या होगा, फिर हवाई वापस नीचे आ जाएगी। तो आप अपने पुण्य इकट्ठे करके ऊपर चले गए, स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग में ठा हुआ यानी कि भोग लिया, भोगने के बाद वापस नीचे। उसको पंजाबी में कहते हैं जिथे दी खोती उथे आके खलोती। यानी कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पे आकर घूम फिर के आके वहीं पे वापस आ गए खड़े होकर, ठीक है। ये कहते हैं, तो कोई फायदा नहीं ना हुआ इस चीज का। और भगवान ये भी भगवत गीता में भगवान ने 7 चैप्टर में भी बताया, 9 चैप्टर में भी बताया कि देवी देवताओं में शरण, देवी देवताओं की शरण में जाने वाले कौन लोग हैं, अल्पज्ञानी लोग हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा, भौतिक कामनाओं के द्वारा मारी गई है, जिनका ज्ञान चोरी हो गया है, माया अपहृत ज्ञाना पढ़ा था ना, याद आया 7 चैप्टर में भगवत गीता में। तो भगवान वहां पे वही चीज कह रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने बता दिया आपको वापिस से, कि भाई देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है, ठीक है, अलग अलग विधियां दी हुई हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या होगा देवी देवताओं की पूजा करने का, जो बताया वही हो जाएगा, ठीक है। और भागवतम महापुराण में क्या बताया, केवल भगवान श्री कृष्ण, मतलब उन्हीं का भगवान का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीरों, अन्य सारे देवता, उनके शरीर के विभिन्न अंग, जो भगवान जी का विराट रूप का फोटो, उसको याद करो आप, उसका चिंतन करो थोड़ा सा, कि भगवान सेंटर में, बाकी सारे देवी देवताओं के मुंह है, भगवान की इतनी सारी बाजुएं बताई जा रही है, वहां पे इतने सारे मुख बताए जा रहे हैं, एक भगवान वहां पे ऐसे करके मुख, बड़े सारे मुख, है ना, उसके साथ अलग अलग बाजुएं, बहुत सारी बाजुएं, बहुत सारी आंखें, ऐसा। उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बारे में भगवत गीता में ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने 2 3 4 5 जगहों पे बताया, एग्जाम्पल दिया, कि जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। उनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, अलग से खुश करने की उनको जरूरत नहीं है, वो हो जाएंगे खुश उसी में, क्योंकि भगवान की पूजा होगी। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान संतुष्ट तो सब संतुष्ट, भगवान खुश तो देवी देवता बहुत ज्यादा खुश, कि हमारे भगवान प्रसन्न है, क्योंकि भगवान के भक्त है ना, इसीलिए सेवा अच्छे से करते हैं तभी करके। जो सेवक होगा वो तब प्रसन्न होगा जब सेवा, जब वो मालिक होगा जो खुश होगा। शुश्रु का मतलब यहाँ पे बताया है, ऊपर देखते हैं शुश्रु का मतलब, संस्कार द्वारा। हाँ, ये पढ़ा था ना शुश्रूषु का। और साथ में बताया है कि किस तरह से हम मुक्त होते हैं पुराने संस्कारों से, जब हम इसको अच्छे से निष्ठापूर्वक हम इसका श्रवण करते हैं ना, तो हो जाएगा। कहाँ गया, बड़ा नीचे आ गया अब शायद। उसके बाद यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा, 3 प्रकार के कष्ट, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट, इनसे हमारा छुटकारा हो जाएगा। भागवतम महापुराण जो है वो क्या है, कि भाई शरणागति हमें लेनी चाहिए भगवान की, ये भी बताती है। भक्त जो होता है भली भांति जानता है कि भगवान से एक होते हुए भी उनकी स्थिति नित्यदास के रूप में है, ठीक है, जीवन स्वरूप में कृष्ण नित्यदास, ये चीज।
जब तक मनुष्य झूठे ही अपने आप को क्या मानता है, स्वामी मानता है, तब तक वो क्या करता है, जीवन के जो 3 तरीके हैं, 3 संताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इनसे दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। जैसे ही वो कहता है कि नहीं मैं भगवान का नित्य दास हूँ, उसको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त भी हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वो परमेश्वर का दास बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे राज की बात बता दी ना, गुह्यम बात बता दी यहाँ पर, कि हम भगवान जी को जब तक भगवान नहीं मानेंगे, खुद को जब तक नौकर नहीं मानेंगे भगवान का, तब तक हम नहीं समझ सकते कुछ भी। तब तक शरणागति जब तक हम नहीं लेंगे, तब तक नहीं होगा। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो फिर हम तुरंत ये अवरोधों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, एनीवेज ये सारा हो गया है। कल हम तीसरा पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल से हम रीडिंग ही लेंगे। कल से वैसे भी ना मंडे है, मंडे से तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि मंडे से फ्राइडे तो मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ, मतलब 4:15 से 5 बजे तक ही हम पढ़ पाएंगे, ऐसे हम लंबा उतना समय नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो भी चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। धन्यवाद।